न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में धुंध की चादर छाई हुई है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम, वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो बहुत कम विजिबिलिटी, जीरो विजिबिलिटी कई जगहों पर दर्ज की जा रही है, तो कुछ जगहों पर 5 से 10 मीटर तक ही विजिबिलिटी है। उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। तो इस तरह से घने कोहरे से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से। रवि, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कितना ठंड का और कोहरे का असर यहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल कोहरे की मार तो हितेंद्र देखी जा रही थी, ठंड की मार भी देखी जा रही थी, लेकिन आज एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है। आज बड़ी तेज हवाएं, बड़ी तेज रफ्तार से हवाएं वो महसूस की जा रही है। आप देख पाएंगे तस्वीरें, कोहरा है और अच्छी खासी जो है कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी भी ना के बराबर है और इस वजह से वाहन चालक तो परेशान है ही, आमजन को भी बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसा मैंने जिक्र भी किया, कि आज तेज हवाएं, तेज रफ्तार से हवाएं जो है चल रही है, यानी शीतलहर पूरे यौवन पर है, शीतलहर का प्रकोप पूरे यौवन पर है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और आज अंदेशा भी जताया गया था, अलर्ट भी जताया गया था 5 व 6 तारीख को उत्तरी हरियाणा के कई जिलों में आज बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिनमें अंबाला की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, करनाल की बात करें, पंचकुला कालका की बात करें, इन तमाम इलाकों की बात करें। यहाँ पर जो है आज न केवल हल्की बूंदाबांदी बल्कि बारिश भी हो सकती है। अलर्ट भी जताया गया था कि ओलावृष्टि के भी आसार हैं। हालांकि पहले का अगर जिक्र किया जाए, पहले बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उस वजह से फसलों को फायदा, कई जगहों पर जहां बूंदाबांदी हुई थी वहां पर फसलों को फायदा जरूर मिला था, लेकिन कई सारे इलाके ऐसे थे, प्रदेश के 949 गांव ऐसे थे, आंकड़ों की हकीकत पर अगर गौर फरमाया जाए, जहां पर ओलावृष्टि की वजह से 64,000 एकड़ फसल बर्बाद हुई थी। हालांकि एक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उसको डालने की बात भी कही गई थी, कृषि विभाग की चाहे बात करें, सरकार की बात करें, लेकिन बहरहाल जो स्थिति है वो ये है कि आज तेज हवाएं चल रही हैं और जो शीतलहर है वो उसका प्रकोप देखा जा रहा है। लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हैं। इसके अलावा एक अहम बात और, क्योंकि स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था, बावजूद इसके कुछ स्कूल खुले भी हैं, कई जगहों पर कार्रवाई भी हो रही है। पानीपत के एक स्कूल को नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा भिवानी में भी कई स्कूलों को इस तरह से पत्र जारी किए गए हैं कि जहां स्कूल लगाए जा रहे हैं या स्कूल खोले जा रहे हैं, भले ही वहां पर स्टाफ को बुलाया जा रहा हो या बच्चों को बुलाया जा रहा हो, वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्थिति ये है कि आज जो है, अगर मैं हालातों की बात करूं तो आज भी कोहरा लगातार जारी है और हाईवेज की अगर बात करें, कहीं की ना केवल सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि ट्रेन जो है वो भी प्रभावित हो रही है। कल भी देखा गया था कई सारी उड़ानें प्रभावित हुई थी। जी, लेकिन रवि, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार ये कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो कब तक इस तरह की स्थिति रह सकती है? इस बारे में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? फोन कट गया था। तो लगातार दिल्ली, हरियाणा और यूपी में धुंध की चादर छाई हुई है और ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है। सुरेंद्र चरखी दादरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी में क्या कुछ स्थिति है ठंड और कोहरे को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए लगातार घना कोहरा छाया हुआ है मुख्य मार्गों पर और वाहन चालकों को भी लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। केवल 10-12 फुट की दूरी पर ही दिखाई वाहन चालकों को दे रहा है, बाकी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल रैंक के वाहन चल रहे हैं। अगर मौसम की बात करें तो यहाँ मौसम तापमान लगातार एक स्थिर सा बना हुआ है। आज 4 डिग्री सेल्सियस जिला चरखी दादरी का तापमान
है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार कड़ाके की ठंड और तापमान गिरने की संभावना बनी हुई है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फसलों को फायदा मिलेगा अगर घना कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है तो इससे फसलों में जान आती है, गेहूं की फसल हो चाहे सरसों की फसल हो। तो कृषि विभाग के तो अधिकारियों का यही कहना है कि घने कोहरे से उनको फायदा मिलेगा। जी फसलों को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन वाहन चालकों को जिस तरह की परेशानी होती है उसके लिए क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ एहतियातन यहाँ पर कदम उठाए गए स्थानीय प्रशासन की तरफ से? देखिए, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये जो कदम उठाए गए हैं, एक तो रोड पे सफेद पट्टी लगाना जिससे चालकों को दिखाई दे कुछ अगर जब घना कोहरा पड़ता है, और दूसरा जो आवारा पशु है रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं उनके सींगों पर। ये अभियान कई दिनों तक चलता रहा, 1 महीने पहले ये अभियान चलाया गया था ताकि घना कोहरा और ठंड में वाहन चालकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं आने वाले देर रात यात्रियों के लिए भी रेन बसेरे की सुविधा की गई है। पहले भी हमने अपने चैनल पे लगातार ये आवाज उठाई थी कि रेन बसेरे में कुछ कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ एसडीएम की ड्यूटी भी लगाई गई थी। जब हमारे चैनल ने यह मुद्दा उठाया तो एसडीएम निरीक्षण करने के लिए गए और उन्होंने वो रेन बसेरे की जो भी अव्यवस्था थी उसको दुरुस्त करवा दिया गया। जी रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, लगातार जिस तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है? आगे आने वाले दिनों में कितने दिनों तक का ये अलर्ट है इसी तरह से ठंड बने रहने को लेकर के? देखिए हितेंद्र, सर्द हवाएं, पूरे मौसम का मिजाज, पूरे मौसम का गणित इन्होंने बिगाड़ दिया है। और आज इतनी सर्दी है, जैसा सुरेंद्र भी अभी बता रहे थे कि चरखी दादरी में तापमान 4 डिग्री के करीब है। साथ लगते जिलों की बात करें, दक्षिण हरियाणा के अगर मैं दूसरे जिलों की बात करूं, भिवानी की बात करूं, हिसार की बात करूं, महेंद्रगढ़, नारनौल की बात करूं, नारनौल जो है नारनौल जिला मुख्यालय, वो सबसे ठंडा कल दर्ज किया गया था। 4 डिग्री तापमान वहां पर दर्ज किया गया था और आज तापमान उसमें और भी गिरावट दर्ज की गई। हिसार का बालसमंद सबसे ठंडे इलाकों में शुमार माना जाता है। अगर मैं बात करूं मैदानी इलाकों का जिक्र करूं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, वहां भी तापमान आज करीबन 3.5 डिग्री आंका गया है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही। हालांकि अंदेशा ये जताया गया था मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कि आने वाले दिनों में न केवल अधिकतम तापमान बल्कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन अभी की अगर बात करें, फिलहाल की बात करें, क्योंकि मौसम जो है लगातार बदल रहा है, परिवर्तनशील है। आज बारिश का अलर्ट जताया गया है और तो जाहिर सी बात है बारिश होगी तो तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि बारिश का जो अलर्ट है वो उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में बताया गया है। कुरुक्षेत्र, करनाल की अगर बात की जाए, अंबाला की बात करें, इन जिलों में, पंचकुला की बात करें, इन जिलों में बारिश का अलर्ट जताया गया है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो आज कड़ाके की ठंड, जबरदस्त ठंड जो है वो तेज हवाएं चलने की वजह से, शीत हवाएं चलने की वजह से, सर्द हवाओं की वजह से उसको महसूस किया जा सकता है। ऐसे में अभी आने वाले दिनों में अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो आने वाले करीबन 10 से 12 दिन तक इसी तरह का आलम रहने वाला है। मौसम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसी तरह का मौसम रहेगा। कभी बूंदाबांदी होगी, कभी बारिश होगी और ये तमाम चीजें जो असर है। हालांकि कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा, कितनी परेशानी जो है महसूस की जा रही है। आप तो सुबह निकलते हैं इस धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से। परेशानी तो भाई साहब बहुत ज्यादा है। कोहरे में कुछ दिखता को नहीं, तेज हवाएं चल रही हैं, ठंड ज्यादा है बहुत। आज तो शीतलहर है, बहुत ही तेज हवा है, ऊपर से धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस राम भरोसा गाड़ी चल रही। जाहिर तौर पर निकलना जरूरी होता है। लोग कितने बाहर, वाहन कितने निकलते हैं बाहर? वाहन तो देखो वैसे बच्चों की छुट्टी है, बहुत कम है, लेकिन जो भी है निकलना जरूरी होता है। हमारा तो दूध का काम, हमने तो जरूरी है, चाहे बारिश हो ठंड हो, हमारा तो काम ही ऐसा करना पड़ता है। पहले मोटरसाइकिल पे भी कई सारे दूध वाले जाते हैं, लेकिन इस मौसम में लगता है आपको कि मोटरसाइकिल कामयाब है? मोटरसाइकिल को जैसे जो तंग गलियां हैं उनमें जाना पड़ता है। वैसे मोटरसाइकिल से अच्छा तो ये साधन है, टेम्पो है, लेकिन जाना मोटरसाइकिल पे ही पड़ता, जरूरी है मोटरसाइकिल पे भी काम करना। मोटरसाइकिल पे क्या है कि जैसे कई भीड़ी जो मतलब तंगलियां हैं उसमें आज जैसे जिस तरह से धुंध है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, उससे कितना मौसम पर कितना असर पड़ा है आज? बहुत ज्यादा असर है।
तो आप सुन पाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि नौकरी पेशा से इतर अपना काम धंधा करते हैं और ऐसे में बाहर निकलना इनकी मजबूरी है और ज़रूरी भी इनके लिए है। ऐसे में समझ पाएंगे कि किस तरह से जो मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, धुंध व कोहरे की वजह से इनको परेशानी हो रही है। हालांकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए हितेंद्र, तो कहीं न कहीं बसें हैं देरी से चल रही हैं, ट्रेन्स जो है वो प्रभावित हो रही हैं, उड़ानों की अगर बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, वो भी देरी से चल रही है, विलंब से चल रही हैं। ऐसे में चौतरफा मार है इस कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से। बारिश में वाहन चालक निकल सकते हैं, आंधी में जो वाहन चालक है निकल सकते हैं, लेकिन धुंध और कोहरे की अगर बात करें तो क्योंकि विजिबिलिटी जो दृश्यता है वो ना के बराबर होती है, ऐसे में हादसों का अंदेशा भी बना रहता है और इस वजह से कहीं न कहीं उनको परेशानियों से भी रूबरू होना पड़ता है, मुखातिब होना पड़ता है। और कुछ इसी तरह का आलम इन दिनों देखा भी जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो है परेशान है। मवेशियों की बात करें, परिंदों की बात करें, आमजन की बात करें। हालांकि रात की बात यह है कि जो भूमि पुत्र है, जो किसान है, उनके लिए जो है ये अच्छी बात है कि जो धुंध आती है, कोहरा आता है, अगर मामूली बूंदाबांदी होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है, फसलों में पानी का कोर लगेगा तो उससे इन फसलों को फायदा होगा। क्योंकि गेहूं व अगर मैं सरसों की फसल की बात करूं, रबी के सीजन में जिस तरह से ये फसलें उगाई जाती हैं, इन फसलों की अगर बात की जाए तो इनके लिए जो मौसम होना चाहिए दिसंबर जनवरी के महीने में, पूरी तरह से उसको माकूल माना जा रहा है, फसलों के अनुकूल माना जा रहा है। तापमान जो है 5 या 6 डिग्री तक होना चाहिए और वही तापमान जो है इलाके में जहां गेहूं और सरसों की बिजाई की गई है वहां पर वो देखा जा रहा है। ऐसे में बम्पर फसलें, बम्पर पैदावार होने का अंदेशा भी है। लेकिन जिस तरह से विगत में देखा था 64,000 एकड़ फसल वो ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हुई थी, तो अगर तेज बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर वो नुकसानदायक होगी। हितेंद्र, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि आपका भी, और सुरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो ताज़ा अपडेट्स आपने दी हैं। तो लगातार लेते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर है, तो वहीं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कोहरे ने पहियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये सर्दी का सितम है। कोहरा अलर्ट असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। शीतलहर अलर्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। बर्फबारी अलर्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। बारिश पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग की ओर से 14 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। कोल्ड वेव का येलो अलर्ट हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पलवल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी इसमें शामिल हैं। पहाड़ पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिमालय की ओर से चलने वाली बर्फीली हवाओं ने हरियाणा के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। राज्य के अधिकांश इलाकों की ऊपरी सतह पर कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। इससे एक बार फिर से रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में वेरी डेंस फोग का अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में अलर्ट है। 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से एक्टिव होने के आसार जताए गए हैं। खासकर उत्तरी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल जिलों में मध्यम दर्ज की बरसात हो सकती है, जबकि कुछ अन्य जिलों में हल्की बरसात की संभावना है, जिसके कारण किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन में पश्चिमी हिमालय में और बर्फबारी होने का अनुमान है, जिससे मैदानों में प्रचंड ठंड लोगों का हाल बेहाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।